बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में सर्विलेंस असिस्टेंट और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस। ये सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है nts.org.pk, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसके बाद यहाँ पर आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये कहता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है ओपन एप्लीकेशंस। आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि एनटीएस की तरफ से जितनी भी टेस्ट अनाउंस की गई या जॉब के लिए जॉब अनाउंस की गई वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोविंशियल हेल्थ केयर सर्विस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। इसके लिए जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो है 27 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिटेल के बटन पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है इसके अप्लाई की लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ पर आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं। क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ पर ये पोस्ट का नाम चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट सर्विलेंस है। इसकी 330 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसकी जो एज लिमिट है 45 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 14 ईयर ग्रेजुएशन मांगी गई है इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपने ये ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है 98 पोस्ट हैं। इसके लिए किसी भी से सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पर कहता है कोरिजेंडम, पहले इसकी जो डेट दी गई थी 22 अगस्त थी, फिर इसके बाद डेट एक्सटेंड की करके 22 अगस्त की गई है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की यहाँ पर सर्विस फीस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनटीएस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अपने रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर है। पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सीएनएसई और बे फॉर्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फॉर्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी मौसूल होता है, आपने वो ओटीपी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाला खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी ओटीपी मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक करें। अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और यहाँ पर एप्लीकेशन भी ज़ीरो है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी ज़ीरो है और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है फोटो सेक्शन, तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आप गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें।
इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें। यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी तस्वीर को अपलोड किया, इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपने जो अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है। अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इस खाने में जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें, और जो करंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें। आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोवेंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सिलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस। अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन। आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर NA पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौरान टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर आपने अपने एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है, और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 by 1 करके
इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है, अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें, क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप बीएससी इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप बीएस या एमएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप एमफिल इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी इंटर करना चाहते हैं, सीपी या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं, जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन सीजीपीए, जो आपने सीजीपीए हासिल की है वो लिखें और इसके बाद टोटल सीजीपीए आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गए हैं। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल इंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन इंटर करते जाएं। अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जितनी भी पोस्ट अनाउंस की गई वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इसके बाद है यहाँ पर
पॉपुलेशन हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में जो जॉब अनाउंस की गई है उसके सामने एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। सर्विलेंस असिस्टेंट है, PPS 5 है। इसके बाद है मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, ये भी PPS 5 की पोस्ट है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं उस पोस्ट के सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करें इसके सामने ये क्वेश्चनियर आपके सामने शो हो जाता है, इसको आपने फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डू यू हैव 1 ईयर वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस इन सर्वे डाटा कलेक्शन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट अपनी मर्जी का ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है सेकंड प्रेफरेंस आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो भी आपके करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डू यू वैलिड मोटर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास मोटर बाइक ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैविंग 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 पर क्लिक करें, जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2 यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने पर आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने अपने चालान को डाउनलोड करना है। यहाँ पर चालान को डाउनलोड करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि आपके जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जितनी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अपने चालान को डाउनलोड करने के लिए आप फी स्लिप पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो चालान है वो डाउनलोड हो जाता है। चालान डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने चालान को किस तरह से पे करना है। चालान पे करने का जो तरीक़ेकार है उसके लिए 1-2 मिनट की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच करें और अपने चालान को उसी तरह से पे करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी फ़ीस भी ज़ाया ना हो। ये चालान पे करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जब आप चालान पे कर लेते हैं तो आपका जो चालान का स्टेटस है अनपेड से पेड में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अंडर प्रोसेस वाला जो प्रोसेस है ये आपका तब तक रहेगा जब तक आपकी रोल नंबर स्लिप इशू नहीं होती। जब आपके रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है तो फिर आपका यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो अंडर प्रोसेस का प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट है जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता था आप अपने रिजल्ट को भी यहाँ पर इसी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ आपने रिजल्ट डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग असिस्टेंट और सर्विलेंस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।